आप सभी का हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में स्वागत है। और हम जहाँ से छोड़ के गए थे वहीं से फिर कंटिन्यू भी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा यूनिट 3 चल रहा था। 3 यूनिट का नाम था इंटरव्यू। और इंटरव्यू में हम उसका शाब्दिक अर्थ पढ़ चुके थे, परिभाषा पढ़ चुके थे, रेणमा शब्द को हाउस शब्दकोश के अनुसार क्या थी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने क्या कहा, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। प्रकार पढ़ चुके थे जिसमें अपन प्रिंट मीडिया के और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हमने साक्षात्कार उनके बारे में हमने उनका उद्देश्य पढ़ा। और उसके बाद 2 प्रकार हमने पढ़े, एक प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार और प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार अपन पढ़ चुके थे। अब नंबर 2 अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साक्षात्कार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साक्षात्कार मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साक्षात्कार 2 प्रकार को, नंबर 1 रेडियो, नंबर 2 टीवी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रेडियो। रेडियो इसके बारे में आपको बता दूं, ये एक श्रव्य माध्यम है। 2 प्रकार के होते हैं ना, ऑडियो और वीडियो। एक श्रव्य होता है और एक दृश्य होता है। अब रेडियो को अपन देख नहीं सकते, जो इसमें जो हाव में कार्यकलाप है उन केवल अपन सुन सकते हैं। ये एक श्रव्य माध्यम है जिसमें साक्षात्कार कर्ता दाता की सिर्फ और सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। इस जो रेडियो साक्षात्कार करता है ना, उसको एक विधि से परिचित होना जरूरी होती है और उस विधि का नाम है टेपांकन विधि। क्या नाम है? टेपांकन विधि। इससे परिचित होना चाहता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ होती है देखो। एक तो आवाज़ की गति, जैसी आवाज़ होती है उस हिसाब से आवाज़ की गति का अपन सिस्टम होना चाहिए। एक होती है तीव्रता, ये नहीं कि रेडियो में बिल्कुल स्लो फास्ट, ताकि कम समय में ज़्यादा सूचना ज़्यादा बात हो सकता है। उच्चारण बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उसे सुन सके, समझ सके। और माइक्रोफोन की निश्चित दिशा, ये नहीं हम जिसका ले रहे हैं उसकी तरफ माइक्रोफोन ही नहीं है। दिशा व स्थिति, ये कुछ चीज़ें ऐसी थी आदि के संबंध में पूरी तरह अगर हम सहज हैं तो ही एक अच्छे साक्षात्कार का आयोजन संभव हो सकता है। ये रेडियो का जो साक्षात्कार है, रेडियो साक्षात्कार, उसके बारे में हमने बताया। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। यह एक श्रव्य माध्यम है, पहली बात, जिसमें ये एक श्रव्य माध्यम है जिसमें साक्षात्कार कर्ता व दाता की सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। एक लाइन और आई है, यदि रेडियो साक्षात्कार करना है तो उसे टेपांकन विधि से परिचित होना जरूरी है।
एक श्रव्य माध्यम है जिसमें साक्षात्कार करता हुआ दाता की सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। यदि रेडियो साक्षात्कार करना है तो उसे टेपांकन विधि से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखो क्या क्या चीज़ होती है, अभी अभी लिखा था इसमें आवाज़ की गति, तीव्रता, आवाज़ का उच्चारण, माइक्रोफोन की स्थिति और दिशा, स्थिति और दिशा आदि के संबंध में पूरी तरह सहज होने पर ही पूरी तरह सहज होने पर ही एक अच्छे साक्षात्कार का आयोजन संभव हो सकता है। ये हमने आपको रेडियो के बारे में बताया कि रेडियो क्या होता है, रेडियो का कैसा माध्यम है, कहाँ कहाँ से ये उच्चारण होता है, क्या क्या चीज़ इसमें चाहिए, आदि चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साक्षात्कारों की बात अपन कर रहे हैं। इसमें दूसरा नाम आता है टीवी, जिसे अपन दूरसंचार कहते हैं। टी बराबर टेली और बी बराबर विजन, दूर संचार, दूर से देखने का साधन। ये एक दृश्य माध्यम है जिसे देख भी सकते हैं और सुन सकते हैं। इसमें कर्ता और दाता को अपने हाव भाव, शारीरिक गतिविधियों और चेहरे के जो भाव अभिव्यक्ति के प्रति सचेत और सावधान रहना आवश्यक, क्योंकि टीवी में सब कुछ दिखता है। हमारी वेशभूषा कैसी है, हमारे हाव विकार कैसे हैं, एक्टिविटी कैसी है, वो सारी चीज़ें हमें दिखते हैं। टीवी के साक्षात्कार से किसी भी कार्यक्रम में या साक्षात्कार में प्रासंगिकता या मैं यूँ कहूँ जीवंतता उत्पन्न हो जाती है। श्रव्य द्रव्य माध्यम होने से टीवी साक्षात्कार में कर्ता और दाता को सावधानियाँ रखनी पड़ती है। देखिए सब, यह एक श्रव्य दृश्य माध्यम है। ऊपर वाला रेडियो कैसा था, श्रव्य माध्यम, और ये कैसा है, श्रव्य दृश्य माध्यम, यानी ऑडियो वीडियो विजुअल, जिसे देख व सुन सकते हैं। कर्ता व दाता को अपने हाव भाव, जो मोशंस होते हैं, हाव भाव, शारीरिक गतिविधियों, व चेहरे के भाव अभिव्यक्ति के प्रति, चेहरे के भाव अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेस, जिसे हम चीज़ को अपने को व्यक्त करना चाहते हैं, अभिव्यक्ति के प्रति सचेत या सावधान रहना आवश्यक, क्योंकि इसमें सब कुछ दिखता है। टीवी के साक्षात्कार से किसी भी कार्यक्रम में, तो टीवी
साक्षात्कार होता है टीवी के साक्षात्कार से किसी भी कार्यक्रम में या समाचार में, टीवी के साक्षात्कार से किसी भी कार्यक्रम में, जो टीवी साक्षात्कार होता है वो किसी भी कार्यक्रम में या समाचार में प्रासंगिकता या जीवंतता उत्पन्न हो जाती है। प्रासंगिकता या जीवंतता उत्पन्न हो जाती है। श्रव्य दृश्य माध्यम होने के कारण, श्रव्य दृश्य माध्यम होने के कारण टीवी साक्षात्कार में कर्ता व दाता, टीवी साक्षात्कार में कर्ता व दाता को सावधानियां रखनी पड़ती हैं। इसे आप उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ भाई, अब हम इस साक्षात्कार का इतिहास पढ़ेंगे कि इसका इतिहास क्या है। द हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यू। कि प्राचीन ज़माने में साक्षात्कार कैसा था। तो जो हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ थे उनमें साक्षात्कार का एक रूप प्राचीन माना गया था। उस शब्द का नाम था संवाद। जब अपन किसी से वार्तालाप करते थे, जो संवाद डायलॉग्स हम बोलते थे, उन संवादों को ही प्राचीन जो ग्रंथ थे उनमें साक्षात्कार का रूप माना गया है। साक्षात्कार का प्राचीन रूप प्राचीन ग्रंथों में संवाद को ही माना जाता था। साक्षात्कार की प्राचीन परंपरा रही है। प्राचीन ग्रंथों में किसी न किसी रूप से संवाद को स्थान दिया जाता रहा है, जो साक्षात्कार का एक रूप है। चाहे किसी का भी उदाहरण देख लें, नचिकेता यम संवाद, भीष्म युधिष्ठिर संवाद, अर्जुन कृष्ण संवाद, चाहे मैं यूँ कहें मरणासन रावण राम संवाद, या यूँ कहें गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद आदि सभी प्राचीन साक्षात्कार के ही रूप हैं। उसके बाद 18वीं सदी में एक लैंडर हुआ था, महान वैज्ञानिक, और उस लैंडर की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी इमेजिनरी कन्वर्सेशंस। इमेजिनरी कन्वर्सेशंस। इसमें ऐसा बताया जाता है कि लगभग 150 काल्पनिक संवाद है। क्या है?
काल्पनिक संवाद, जो आज के साक्षात्कार का ही रूप माना जाता है। फिर एक रिव्यू ऑफ रिव्यूज, एक एडिटर था, पुस्तक मान लो चाहे कोई भी शब्दकोश मान लो, रिव्यू ऑफ रिव्यूज के एडिटर हुए थे लेखक, जिसका नाम था स्टीड। क्या नाम था? स्टीड। वे साक्षात्कार कला के महान ज्ञाता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? महान ज्ञाता। प्राचीन ज़माने में रोमियो रुला, लुई फिशर, फिल्डर कोको, डायना गुरमैन, डिस्का जोकी आदि प्रमुख पाश्चात्य साक्षात्कार कर्ता माने जाते हैं। देखे सब, ध्यान से सुनते जाना, लिखते जाना। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में संवाद, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में संवादों को ही साक्षात्कार का रूप माना जाता था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में संवादों को ही साक्षात्कार का रूप माना जाता था। साक्षात्कार की प्राचीन परंपरा रही है कि, अब अलग से एक लाइन का प्रश्न यह भी आ सकता है कि साक्षात्कार की प्राचीन परंपरा क्या रही है। परंपरा रही है कि प्राचीन ग्रंथों में किसी न किसी रूप से संवादों को स्थान दिया जाता था। किसी न किसी रूप से संवादों को स्थान दिया जाता था। ये सब क्या है? ये प्राचीन परंपरा रही, दिया जाता रहा है। किसी न किसी रूप में, कोई ना कोई बहाना हो जो साक्षात्कार कला का एक रूप है। साक्षात्कार का ही एक रूप है। अब जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको दूं, नचिकेता बहुत बड़े राजा हुए थे, यमराज महाराज, उनके मध्य दो संवाद हुआ था आपस में। तो ये तरह का साक्षात्कार, यम ने नचिकेता के बारे में जाना और नचिकेता ने यम के बारे में जाना। मृत के नज़दीक थे। मरणासन राम संवाद जो दोनों में हुआ था, मरणासन राम संवाद, भीष्म युधिष्ठिर संवाद, भीष्म युधिष्ठिर संवाद, यानी कि कृष्णार्जुन संवाद, कृष्णार्जुन संवाद। एक और आ गया हुआ गार्गी, महान विद्वान विदुषी हुई है, गार्गी याज्ञवल्क्य, जिनके नाम से गार्गी पुरस्कार चलता है। राजस्थान में, हिंदुस्तान में चलता है। लड़कियों के लिए पुरस्कार मिला जाता है जिनकी परसेंट ऊपर बनती है, कुछ ऐसा सिस्टम है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद आदि प्राचीन साक्षात्कार के रूप हैं।
प्रश्न पूछ सकता है कि प्राचीन साक्षात्कारों के कुछ नाम लिखिए, कुछ उदाहरण दीजिए। प्राचीन साक्षात्कारों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अपन साक्षात्कार की तैयारी करते हैं कि साक्षात्कार की तैयारी किस तरह होती है, क्या क्या चीज़ हमें रखनी पड़ती है। परंपरागत रूप से फिर साक्षात्कारों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया, मौखिक साक्षात्कार और लिखित साक्षात्कार, वो देखते हैं। साक्षात्कार की तैयारी। अगर हमें साक्षात्कार को प्रभावी बनाना है तो हमें जैसा साक्षात्कार है, उसकी जैसा नेचर है, उसकी जैसी प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार हमें तैयारी करना होगा। तभी हम साक्षात्कार को, तभी हम इंटरव्यू को प्रभावशाली बना सकते हैं। साक्षात्कार की प्रभावशीलता के लिए प्रकृति के अनुसार उपयुक्त तैयारी अपेक्षित होती है। उपयुक्त तैयारी अपेक्षित होती है। और फिर एक लाइन लिखेंगे, परंपरागत जो चलती आई है, परंपरागत रूप से साक्षात्कार को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 2 कौन कौन से? एक तो होता है मौखिक साक्षात्कार और दूसरा होता है लिखित साक्षात्कार। मौखिक साक्षात्कार और लिखित साक्षात्कार। अब अपन मौखिक साक्षात्कार की बात करें, जिसका हमें साक्षात्कार लेना होता है, हम उसे तारीख समय लेकर के उसका साक्षात्कार तैयार करते हैं। यदि अति कोई आवश्यक अर्जेंट वर्क आ रहा है तब हम आकस्मिक रूप से बातचीत कर उसका साक्षात्कार तैयार कर सकते हैं। जबकि लिखित में पत्राचार का प्रयोग किया जाता है। पहले पत्र द्वारा भेज करके साक्षात्कार किया जाता था, जो अब दूरसंचार माध्यम के तीव्र विकास के साथ साथ ईमेल के द्वारा भी हो गया है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं मौखिक साक्षात्कार की। इसके लिए संबंधित व्यक्ति, किसके लिए? मौखिक साक्षात्कार के लिए संबंधित व्यक्ति जिसका साक्षात्कार लेना पड़ रहा है या ले रहे हैं से समय लेकर उससे बातचीत कर साक्षात्कार तैयार किया जाता है।
साक्षात्कार तैयार किया जाता है। अति आवश्यक होने पर आकस्मिक रूप से बातचीत कर साक्षात्कार तैयार किया जाता है। ये हमने मौखिक साक्षात्कार के बारे में पढ़ा। कल वहीं से स्टार्ट करेंगे लिखित साक्षात्कार के बारे में। मौसम थोड़ा ख़राब है, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, अच्छी बात है। प्रकृति मेहरबान है, ईश्वर आप पर मेहरबान है क्षेत्र पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल हम उसी टॉपिक को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम छोड़े हैं। तब तक के लिए मैं आपसे धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।